शाह का देखिए छत्तीसगढ़ दौरा है और जहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से नक्सलियों के सफाई की बात कर दी। बिल्कुल, उन्होंने खुले मंच से नक्सलियों को चुनौती देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को दोहराया है और बता दिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के बयान से एक बात तो जाहिर है कि वो और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए समय समय पर गृह मंत्री नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के बाद पूरा भारत से लाल आतंक का सफाया हो सके। जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। इतना ही नहीं, इस दौरान अमित शाह ने नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति की भी सराहना की है। उन्होंने नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की भी अपील की है। मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। अपने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की भी तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी नक्सलवाद के खात्मे में सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 287 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 837 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। 4 दशकों में पहली बार नक्सली हिंसा में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत का आंकड़ा 100 से कम हुआ। पिछले एक साल के आंकड़ों से ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में पूरे देश में नक्सलवाद पर लगाम लगी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। एक वक्त जब बस्तर संभाग में लाल आतंक का खौफ था, अब उसी संभाग में लोग बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज प्रदेश में बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि बस्तर अब बदल रहा है। मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। साफ है, गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हर मायने में अहम है, क्योंकि अपने इस दौरे से एक ओर जहां उन्होंने नक्सलियों को खुली चुनौती दी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ वासियों के मन से लाल आतंक के खौफ को भी खत्म करने का काम किया। टीम न्यूज़ स्टेट। छत्तीसगढ़ प्रवास पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने छत्तीसगढ़ सहित आसपास के सीमावर्ती राज्यों के पूर्व नक्सली भी आए हुए थे। अमित शाह ने इन पूर्व नक्सलियों को भरोसा दिया कि उन्हें भारत सरकार की हर पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं। भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर
आपने विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे।